करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब रिलेशन बिटवीन रूट्स होता है क्वाड्रेटिक में तो वहाँ एक शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स थ्योरम। क्या होती है न्यूटन्स थ्योरम? ध्यान से देखो, इससे क्वेश्चन काफी आसान हो जाते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एस एन दे रखा है अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, then for n greater than n is a natural number, we have relation asn plus bsn minus 1 plus csn minus 2। क्या मतलब हुआ इसका? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो रूट्स दे रखे हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इनटू बीटा आएगा सी बाय ए। ठीक है, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो यहां से एक रिलेशन और आ सकता है। वो रिलेशन क्या होगा? अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। बीटा भी इसका रूट है, अल्फा बीटा दोनों इसके रूट्स हैं, तो बीटा भी इसका रूट है, तो बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, एस एन दे रखा है अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, एस एन माइनस 1 हो जाएगा तुम्हारा अल्फा टू द पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस 1, एस एन माइनस 2 आ जाएगा अल्फा टू द पावर एन माइनस 2 प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस 2। तो क्या दे रखा है? ए एस एन, इस क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर की जगह एस एन रख दो, बी एक्स एक्स की जगह एस एन माइनस 1 रख दो, और सी एन माइनस 1 है, एस एन माइनस 1, और सी एस एन माइनस 2, ये 0 आता है और यही न्यूटन्स थ्योरम है। इसको अच्छे से याद कर लो, इसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं, फिर हम डिफरेंट क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, जिससे देखेंगे क्वेश्चन की लेंथ काफी रिड्यूस हो जाती है। तो एस एन हो जाएगा तुम्हारा अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, बी टाइम्स एस एन माइनस 1 हो जाएगा अल्फा टू द पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस 1, प्लस सी टाइम्स हो जाएगा अल्फा टू द पावर एन माइनस 2 प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे सारे अल्फा वाले टर्म से अल्फा टू द पावर एन माइनस 1, अल्फा टू द पावर एन माइनस 2, इससे तुम कॉमन ले लो अल्फा टू द पावर एन माइनस 2 जो लीस्ट पावर है, तो ये बनेगा ए अल्फा स्क्वायर, अल्फा टू द पावर एन से जब अल्फा टू द पावर एन माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ए अल्फा स्क्वायर, इससे अल्फा टू द पावर एन माइनस 2 कॉमन लोगे तो बी अल्फा प्लस सी, फिर प्लस, अब बीटा टू द पावर एन, बीटा टू द पावर एन माइनस 1, बीटा टू द पावर एन माइनस 2 से हम यहां पे कॉमन लेंगे बीटा टू द पावर एन माइनस 2, कॉमन लेते हैं बीटा टू द पावर एन माइनस 2, तो जब बीटा टू द पावर एन माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी आएगा, और जैसा कि हमें पता है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी दोनों ही 0 हैं, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो पूरा सम 0 आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। तो आई थिंक ये रिजल्ट याद हो गया होगा। ए बी सी क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट हो गए, और एस एन माइनस 1, एस एन माइनस 2, एन 2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये रिजल्ट याद रखना है और यही शॉर्ट ट्रिक है। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। जैसे ये अल्फा बीटा रूट्स दे रखे हैं, इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा। ठीक है, हमें चलो भी देखते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा आएगा 3, अल्फा इंटू बीटा आएगा 1, S4 मान लेते हैं,
S4 है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, S3 है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और S2 है S2 है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, हमें S4 निकालना है, तो यहां से देखो कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 -3 1, तो 1 इंटू S4 या S3 से कर लेते हैं, 1 इंटू S3 -3 इंटू S2 प्लस 1 इंटू S1 इज इक्वल टू 0 आएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरम। ये S1 है। अब देखो S2 हम निकाल सकते हैं, S2 कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9। ट्वाइस अल्फा बीटा 1 हो जाएगा, तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा 7, और ये हमारा S2 हो गया। दिस इज S2। S2 है 7, S3 3S2, S2 है 7, S1 है 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो S3 आ जाएगा -21, ये -21 है, प्लस 3, ये हो जाएगा 18, तो S3 विल बी 18, S3 आ गया 18, मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया 18। अब यहां पे इसी फॉर्मूले में हम S3 की जगह S4 रखते हैं। देखो कैसे कर रहे हैं, S4 -3S3 प्लस 1S2, S4 हमें निकालना है, तो S4 3S3 मतलब S3 हो गया 18, S2 कितना है 7, तो यहां से S4 आ जाएगा सिंपली, S4 मतलब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, 18 इंटू 3 54 -7, 54 -7 is 43, sorry 47, दैट इज 47। तो ये मेथड है न्यूटन्स थ्योरम। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। ये आईटी में आ चुका है क्वेश्चन, आईटी जेई एडवांस में 2011 में। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा दे रखे हैं। ठीक है, अल्फा बीटा से बड़ा है, एन दे रखा है अल्फा टू द पावर एन बीटा टू द पावर एन, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। A10, A10 क्या होगा, ये लिखा है A10, A10 मतलब वही हमारा S10 इज इक्वल टू अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10। A9, A9 मतलब S9, दैट इज अल्फा टू द पावर 9 प्लस बीटा टू द पावर 9। A8 मीन्स S8, S8 क्या होगा, अल्फा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8। अब यहां पे भी हम न्यूटन्स थ्योरम लगा देते हैं, अदरवाइज करोगे क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा। अगर हम S10 से लगाएं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, कोफिशिएंट क्या है 1 -6 -2, तो 1 की जगह S10 या A10 लिख दो, -6 S9 -2 S8 इज इक्वल टू 0 होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरम। तो S10 की जगह जो यहां पे दे रखा है इन्होंने, S10 की जगह A10 लिख देते हैं, -2A8 इज इक्वल टू 6A9, तो A10 -2A8, इसके नीचे तुम 2A9 ले आओ, तो दिस इज सिंपली 3, दिस इज सिंपली
3। तो इट्स आंसर इज थर्ड। इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड। सी इज द आंसर। सिंपल। तो काफी आसान हो जाएगा अगर हम ये कंसेप्ट लगा दें। अदरवाइज अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 ये सब निकालने में थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा क्या काफी बढ़ जाता है। तो इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स पता होने चाहिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी स्पीड मेंटेन हो सकती है। अदरवाइज एक ही क्वेश्चन में अननेसेसरी बहुत टाइम लग जाएगा।